अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज है 12 अक्टूबर 2022 और जो हम डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं वो है मच नीडेड प्रोब। ठीक है, एक प्रोब का इन्वेस्टिगेशन, जांच और मच नीडेड जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, एक चीज़ की इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, और ये किस हवाले से आया है, ये कंफ्यूजन क्रिएट हुई हमारे पास। ये इंटरव्यू जब आया था प्रेसिडेंट आरिफ अलवी का, उसके बाद से ये कह रहे हैं कि मच नीडेड प्रोब की ज़रूरत है और ज़ाहिर है प्रोब जो है वो साइफर के हवाले से बात हो रही है। ठीक है, बाकी ये डीएम एडिटोरियल व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दिया हुआ है, जिसने ग्रुप ज्वाइन करना हो तो इस व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको हम देख लेते हैं। कह रहे हैं कि जी कंफ्यूजन एंड ऑब्फस्केशन हैव बिकम अ प्रिडोमिनेंट फीचर ऑफ आवर नेशनल पॉलिटिक्स। ठीक है, कंफ्यूजन कंफ्यूजन क्या होता है कि ऐसी सूरत हाल जब आपको पता होना हो आपने करना क्या है। ठीक है, कंफ्यूजन और ऑब्फस्केशन, ऑब्फस्केशन होती है कोई भी आपका एक्शन जो है ना यो किस चीज़ को और ज़्यादा अनक्लियर बना दे। ठीक है, और ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम को जो है ना वो कॉम्प्लिकेटेड बना दे। अगर हम इसको देखें थोड़ा, इसमें मैं डिटेल में भी लिखा हुआ था यहाँ पे, मैं आपको दिखा दूँ। इसको अगर आप देखें ये इस तरह आएगा कि जी an example of obfuscate is when a politician purposely gives vague answers to a question so no one knows his real position. ठीक है, तो obfuscate को समझाने के लिए आप इस तरह समझेंगे कोई पॉलिटिशियन, सियासतदान जानबूझ के कोई इस तरह के वेग किस्म के जवाब देता है, डायरेक्ट जवाब नहीं देता, ये उस सूरत हाल को और ज़्यादा क्या है गंभीर बना देता है। ठीक है, टू डेलिबरेटली मेक मोर कंफ्यूजिंग इन ऑर्डर टू कंसील द ट्रूथ, किसी सिचुएशन को आप और ज़्यादा जानबूझ के कॉम्प्लिकेटेड बना दो, मुश्किल बना दो। तो ये दो चीज़ों की बात कर रहे हैं कि एक तो कन्फ्यूजन और दूसरी चीज ऑब्फस्केशन। इसने क्या है, हैव बिकम अ प्रिडोमिनेंट फीचर ऑफ आवर नेशनल पॉलिटिक्स। ये क्या है, एक प्रिडोमिनेंट फीचर बन गया है। प्रिडोमिनेंट होता है बीइंग मोस्ट फ्रीक्वेंट और कॉमन, यानी ये दो चीज़ें हमें बहुत नज़र आती हैं कहाँ पे, हमारी नेशनल पॉलिटिक्स में, सियासत में। कि बजाय इसके कि जी हमें इसमें पॉलिटिक्स में हमारे पॉलिटिशियंस हैं उसकी वजह से हालात जो है ना वो ज़्यादा आसान हो जाएँ, सहल हो जाएँ, तो हमें और ज़्यादा कन्फ्यूजन और ऑब्फस्केशन देखने को मिलती है। और उसी के एग्जांपल यहाँ पे दे रहे हैं कि now President Arif Alvi, after clearly saying in the television interview aired on Monday that he was not convinced a foreign conspiracy had indeed been hatched to bring down the PTI government, is walking back his words. ठीक है, पहले हम इसको मीनिंग साइड देख लेते हैं, फिर इसको हम सारा डिटेल में आपको बताऊंगा कि किसी किसी ये कंफ्यूजन और ऑब्फस्केशन को लेके कह रहे हैं कि जी ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और ज़्यादा रहता हाल मुश्किल बनाता है। और इसकी एग्जांपल किस तरह दे रहे हैं कि जी इसको पहले मीनिंग देख लेते हैं हम, एक मिनट। हैच्ड, हैच का क्या मतलब होता है कि कोई मतलब सिर्फ वो मीनिंग्स मैं आपको बताता हूँ जो इस टाइम पे जो इस कॉन्टेक्स्ट में चल रहे होते हैं। ठीक है, तो उस हवाले से है। तो हैच का यहाँ पे क्या मतलब है कि जी जब आप कोई आप कह लें कोई साजिश करने की कोशिश करते हो, कंस्पायर करते हो, कोई एक डिवाइस करते हो, कोई प्लॉट प्लान, कोई स्कीम मंसूबा। ठीक है, उसके बाद से बात हो रही है। और प्लान किस चीज़ का था, टू ब्रिंग डाउन, साजिश किस चीज़ की थी, ब्रिंग डाउन। ब्रिंग डाउन होता है किसी शख्स को खासतौर पे किसी पावर वाली पोजीशन पे हो, उसको क्या है अपनी जॉब अगर आप मतलब खोने में मजबूर कर दो तो उसको क्या है ब्रिंग डाउन कहते हैं। ठीक है, और ये साजिश क्या थी, ब्रिंग डाउन करना, यानी कि पावर से हटाना किसे, पीटीआई गवर्नमेंट को। अच्छा, और ये जो है हमारे पास वॉकिंग बैक, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जब आप अपनी कोई स्टेटमेंट आपने दिए हो या कोई एक्शन किया हो उसको क्या है रिवर्स करना। ठीक है, अब इसको मैं आपको बताता हूँ, ये दो चीज़ें हैं, वर्ड्स कंफ्यूजन और ऑब्फस्केशन। इससे कहा कि ये एक मेजर एक कॉमन फीचर है हमारी नेशनल पॉलिटिक्स का। और इसकी एग्जांपल किस तरह दे रहे हैं कि आरिफ अलवी जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे एक टेलीविजन इंटरव्यू में कहा, ये नशर हुआ मंडे को, कि वो कन्विंस नहीं है, वो मतलब एक तरीके से एग्री नहीं करता कि ये फॉरेन कॉन्स्पिरेसी थी, वो हैच की गई थी, वो डिवाइस की गई थी, प्लॉट की गई थी ताकि गिराया जा सके पीटीआई गवर्नमेंट को। इज वॉकिंग बैक हिज वर्ड्स, अब वो क्या है वापस अपनी स्टेटमेंट को एक तरह से वापस ले रहा है, खासतौर पर जब बहुत ज़्यादा पीटीआई की तरफ से ही तनकीद का सामना करना पड़ा था आरिफ अलवी को। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन और ऑब्फस्केशन थी, सूरत हाल को और ज़्यादा मुश्किल बनाना। और इसमें एग्जाम्पल किस तरह दी है कि आरिफ अलवी, बजाय इसके कि हमारी पॉलिटिक्स है, आप अगर किसी का इंटरव्यू है तो ये तस्वुर किया जाता है कि हालात जो है ना वो ज़्यादा लोगों को क्लैरिटी आएगी माइंड में, लेकिन हमारा पॉलिटिक्स ही ऐसी है कि और ज़्यादा जो है ना लोग कन्फ्यूजन का शिकार हो गए हैं, खासतौर पे इसके इंटरव्यू के बाद। ठीक है, अच्छा, अब क्या हुआ है, last evening there were several tweets from the president's official Twitter handle to clarify that there was no change in his views on the matter, that he very much had suspicions about a conspiracy.
और उन्होंने कहा लास्ट इवनिंग जो है ना कई हमें ट्वीट्स देखने को मिले प्रेसिडेंट के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, उनके अकाउंट से, ताकि वाज़ेह किया जा सके कि कोई चेंज नहीं आया है उसके व्यूज़ में इस सारे सिलसिले में। और वो उसके क्या है, उसको सस्पिशंस थे, उसके शकूक व शुबात हैं किस हवाले से, कॉन्स्पिरेसी को लेके, साजिश को लेके। In the TV interview, he said he had already requested the Supreme Court to launch an inquiry, and while he did not expect any smoking gun, he believed it should take circumstantial evidence into account. अच्छा, अब दो चीज़ें होती हैं जब भी हम कोई भी क्रिमिनल केस डिसाइड कर रहे होते हैं ना, एक हमारे पास डायरेक्ट एविडेंस होता है, एक हमारे पास सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट एविडेंस तो बहुत ज़्यादा कम होता है, आपको हालात वाक़यात देख के सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे बाज़ दफ़ा जाना पड़ता है। यहाँ भी बेसिकली यही बात कर रहे हैं कि जी आरिफ अलवी के वजह से कि जी वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा स्मोकिंग गन। स्मोकिंग गन होती है कोई एक ऐसी चीज़, एक ऑब्जेक्ट और फैक्ट जो है ना कि वो कंक्लूसिव एविडेंस हो, ठीक है? लेकिन और वही वो बता रहे हैं कि भाई वो एक्सपेक्ट नहीं करते स्मोकिंग गन को, ये कि मुश्किल है कि डायरेक्ट एविडेंस हो, लेकिन उन्होंने कहा कि जी कोर्ट को क्या करना चाहिए, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को ज़हन में रखना चाहिए। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या होता है? इसको अगर हम देखें, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होता है that relies on an inference to connect it to a conclusion of fact, such as a fingerprint at the scene of a crime. ठीक है, बाय कॉन्ट्रास्ट, और यहाँ पे डिफरेंस भी लिखा हुआ है, इसको आप जरूर डब्ल्यूपीएस ऑफिस में डाउनलोड करके पीडीएफ को पढ़ा करें। और यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट में क्या है, ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो गया, ठीक है। और डायरेक्ट एविडेंस हमारे पास क्या हो गया, सपोर्ट्स द ट्रूथ ऑफ एन असर्शन डायरेक्टली विदाउट नीड फॉर एनी एडिशनल एविडेंस और फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसको आप मजीद डिटेल से भी इसमें डायरेक्ट एविडेंस में और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में फ़र्क देख सकते हैं। इसको गूगल कर लीजिएगा। इसको दोबारा देखते हैं ना जी, टीवी इंटरव्यू में उसने कहा कि जी उसने पहले ही सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट कर दी है कि इंक्वायरी की जाए, जांच की जाए, और इसमें वो एक्सपेक्ट नहीं करते कि हमें डायरेक्ट एविडेंस देखने को मिले, लेकिन वो साथ वो ये बिलीव करते हैं कि जी कोर्ट को सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को जहन में रखना चाहिए। और साथ इस चीज़ पे भी उन्होंने जोर दिया कि जी वो इम्पार्शल है, गैर जानेदार है, अपना इसका रोल है प्रेसिडेंट के तौर पे, और इसकी एफिलिएशन थी, इसकी जो वाबस्तगी थी पीटीआई के साथ, जिसका पीटीआई के साथ जिसका ये एक फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है, वॉज इन द पास्ट, वो क्या था, माजी में थी। लेकिन अब आगे एडिटोरियल क्या कह रहा है, क्या ऐसे ही है कि जी बिल्कुल जो पीटीआई के आरिफ अलवी हैं वो गैर जानिबदार हैं। अब उन्होंने कहा कि जी मिस्टर अलवी हैज often been perceived as being in sync with the PTI's political strategy both before and after it lost power। और उन्होंने कहा मिस्टर अलवी को देखा जाता है कि जी वो बीइंग इन सिंक विद द पीटीआई's पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, यानी कि मतलब वो एक ही है, वो अलहदा नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि भाई जी ये मतलब अगर प्रेसिडेंट हो गए हैं तो आप जो है ना उससे अलहदा हो गई है आपकी स्ट्रेटजी, हिकमत अमली, यो पीटीआई की सोच है, यो पीटीआई का मौकफ है, तो हमेशा उसके मुताबिक ही इसको परसीव किया गया है पीटीआई की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के, बोथ बिफोर एंड आफ्टर इट लॉस्ट पावर। ठीक है, तो जब ये पावर में थे तब भी, और बाद में जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हुआ उसके बाद भी इसको परसीव किया जाता है कि ये बिल्कुल पीटीआई की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी को लेके चलता है। Nevertheless, one cannot disagree with the president's contention that a thorough investigation is needed। लेकिन ताहम ने कहा जी इसे हम इख्लाफ नहीं कर सकते, और प्रेसिडेंट का कंटेंशन है, उसका इरादा है कि जी एक जामे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उसकी क्या है ज़रूरत है। ठीक है, अच्छा, currently it would help clear the murkiness that still surrounds the issue despite the two NSC meetings discounting the existence of such a scheme, albeit the first one held during Imran Khan's premiership did denounce the until then unnamed country for blatant interference in the internal affairs of Pakistan। उनका ये हेल्प करेगा क्लियर करने में, मर्कीनेस एक धुंध छाई हुई है किस हवाले से, इस बारे इशू पे डिस्पाइट टू एनएससी मीटिंग्स, बावजूद इसके है हमारे पास दो एनएससी की मीटिंग्स हुई हैं, डिस्काउंटिंग द एग्जिस्टेंस। डिस्काउंट करना यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पे मतलब है कि किसी भी पॉसिबिलिटी को आप कहो कि भाई वो इस काबिल नहीं है कि उसको क्या है डिस्कस किया जाए, ठीक है, क्योंकि ये क्या है क्रेडिबिलिटी नहीं रखता। ठीक है, तो ज़्यादा अहमियत देना, आप इस तरह कहें, तो मैंने कहा जी ये दो जो एनएससी मीटिंग्स थी उसमें क्या है उन्होंने इस चीज़ की अहमियत नहीं दी कि जी इस तरह का कोई एक स्कीम थी, ठीक है, एलबीट द फर्स्ट वन। और क्योंकि दो एनएससी मीटिंग्स हुई थी उसमें क्या, अगर चाहिए वो पहली वाली थी ना, वो हुई थी एनएससी मीटिंग कब, जब इमरान खान जो है ना वो पावर में थे, और उसमें उन्होंने डिनाउंस किया था, एक पब्लिकली डिक्लेयर किया था, उसको क्रिटिसाइज किया था, उसको उन्होंने पब्लिकली डिक्लेयर किया था कि ये गलत है, और उसको क्या है क्रिटिसाइज किया था। अ, उस वक्त जो है ना अननेम्ड कंट्री, क्योंकि अब तो ज़ाहिर है पता है, सबको पता है अमेरिका की बात है, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने अननेम्ड कंट्री कह के उसको क्रिटिसाइज किया था कि उसने ब्लेटेंट इंटरफेरेंस की है, खुल्लम खुल्ला मुदाखलत की है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में। ठीक है,
The PTI has continued to relentlessly push the theory even after the leak of two audio clips in which some of its top leaders, including Mr. Khan, appear to be discussing how to play with the contents of the cipher. और इनका पीटीआई ने जारी रखा है लगातार इस थ्योरी को पुश करना, यानी कि इसको मतलब इसको स्टिक के इन्होंने किया है कि जी ये ऐसा ही था। बावजूद इसके दो ऑडियो क्लिप्स लीक हुई जिसमें इसके टॉप लीडर्स थे, जिसमें मिस्टर खान भी शामिल हैं, वो दिखाई दिए कि वो डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह आपने ये इसके अंदर जहाँ तक कंटेंट से साइफर के उसको क्या है प्ले करना है। ठीक है, अच्छा। Alleging the diplomatic communique contained a threat against his government, the former prime minister had written to the president and the Supreme Court chief justice to investigate the matter. अच्छा, अब इसमें यहाँ कम्युनिके का मैंने यहाँ मीनिंग लिखा हुआ था। कम्युनिके होता है हमारे पास ये होता है ऑफिशियल अनाउंसमेंट और स्टेटमेंट स्पेशली वन मेड टू द मीडिया। ठीक है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट आप इसको समझें। अच्छा, और इसको यहाँ पे अगर हम देख लें ऑफिशियल कम्युनिके यहाँ पे हो गया। उन्होंने कहा जी ये जो इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये सफारती कम्युनिके था, ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन थी और वो उसमें मौजूद था एक थ्रेट इसकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो साबिक प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने लिखा था प्रेसिडेंट को और सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस को। क्या लिखा था उन्होंने? लिखा था कि जी ये सारे मसले को आप क्या इन्वेस्टिगेट करें, उसकी जांच करें। Indeed, just prior to the leaks, he had made PTI legislators return to Parliament conditional upon such an inquiry. और ये उन्होंने कहा जी सिर्फ इसके लीक से पहले है ना, उसने पीटीआई लेजिस्लेचर को कहा था कि जी आप पार्लियामेंट में वापस आ जाएं कंडीशनल अपॉन सच एन इंक्वायरी, कि अगर इस तरह की इंक्वायरी अगर होती है और ये मतलब एग्री करते हैं इंक्वायरी कराने पे, तो आप ये हैं क्या है पार्लियामेंट में वापस आ जाएं। Aja, if conducted by a committee acceptable to all, such a probe still has the potential of lowering political temperatures and settling once for and for all an issue that has been the cause of turmoil for several months. उन्होंने कहा अगर कंडक्ट की गई, अगर ये की गई एक ऐसी कमेटी की जानिब से ये इंक्वायरी की गई जो एक्सेप्टेबल हो, सबको काबिल कबूल हो, तो ये इन्वेस्टिगेशन है उसके में पोटेंशियल है, उसमें इस बात की है ना वो ताकत है कि वो कम कर दे वो पॉलिटिकल टेम्परेचर, एक सियासी दर्जा हरारत जो बढ़ा हुआ है, और सेटल कर दे वंस फॉर ऑल हमेशा के लिए एक इशू जो एक कॉज ऑफ टर्मोइल, कॉज ऑफ कंफ्यूजन रहा है कई महीनों से। The government, however, in its zeal to bring down Mr. Khan, has chosen to up the ante further by initiating a high-level inquiry into the Cablegate audio leaks. और गवर्नमेंट जो है इन्होंने अपनी इस कोशिश में ताकि बिल्कुल इसको और ज़्यादा नीचा दिखाया जाए मिस्टर खान को, इन्होंने क्या किया है, उन्होंने इसको अप द एंटी किया, इन्होंने स्टिक्स को हाई कर दिया, डिमांड्स को हाई कर दिया। किस तरह उन्होंने शुरू कर दिया है एक हाई लेवल इंक्वायरी इस केबल गेट ऑडियो लीक्स को लेके। Acha, the Cablegate affair has not been a storm in a teacup. Its ripples have traveled far beyond the domestic front. और इनका Cablegate affair ये नहीं है एक storm in a teacup. Storm in a teacup होता है एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे लोग जो है ना एंग्री हो, गुस्सा हो, और किसी ऐसी चीज़ पे वो ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंट ना हो। जिस तरह एग्जांपल देखें, the whole controversy turned out to be a storm in a teacup. ठीक है, ये पूरा तनाज़ा था वो एक साबित हुआ स्टॉर्म इन द टी कप, यानी इतनी बड़ी बात थी नहीं, इसको बढ़ा चढ़ा के बयान किया गया। लेकिन ये कह रहे हैं कि केबल गेट अफेयर है, ये स्टॉर्म इन द टी कप नहीं है, तो मतलब हम इसको इस तरह लाइटली नहीं ले सकते कि भाई कुछ भी नहीं है और इसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया है। इस रिपल्स हैव ट्रेवल्ड फार बियॉन्ड द डोमेस्टिक फ्रंट, और इसके असरात हैं वो क्या है, हमें डोमेस्टिक फ्रंट सिर्फ हमें यहाँ पे डोमेस्टिक पाकिस्तान में इसके असरात देखने को मिलेंगे। इसके क्या है मतलब ज़ाहिर है दूसरे ममालिक वहाँ उन पे भी सारा असर ये पड़ेगा, जिस तरीके से इस सारी चीज़ को आगे मतलब मीडिया पे आया है और जिस तरीके से सारी चीज़ को आगे लेके आया गया है, और उसमें क्या-क्या हो सकता है। Our relations with the global power were strained in the process and the contents of a classified diplomatic communique at least partially disclosed. उनका जो हमारे ताल्लुकात हैं ग्लोबल पावर के साथ वो स्ट्रेन हुए, ठीक है, उसमें तनाव आया इस सारे प्रोसेस में, और जो कंटेंट्स थे मंदरजात थे इस क्लासिफाइड डिप्लोमेटिक कम्युनिके के, ऑफिशियल कम्युनिकेशन के, एटलीस्ट पार्शली डिस्क्लोज। तो क्योंकि ज़ाहिर है ये बड़े कॉन्फिडेंशियल होता है, लेकिन जो है वो पार्शली जो है ना एक कहने की तरह से डिस्क्लोज हो गया, लोगों को पता चल गया इसमें क्या क्या कंटेंट थे। तो उन्होंने कहा ये स्टॉर्म इन अ टी कप नहीं है, इसमें इससे इतना कुछ जो है वो फर्क पड़ा था। अच्छा, अब करेंगे while real politics will likely take care of the first, the second may well have a chilling effect for some time on the wider international community's willingness to communicate candidly with our diplomatic missions abroad. उन्होंने कहा ये real politics है वो क्या है, टेक केयर ऑफ द फर्स्ट करेगा। ठीक है, टेक केयर ऑफ द फर्स्ट क्या है, ये जो है जो हमारे रिलेशंस हैं ग्लोबल पावर वर स्ट्रेन्ड इन द प्रोसेस। ठीक है, तो इस हवाले से बात करेंगे रियल पॉलिटिक्स। रियल पॉलिटिक्स क्या होता है कि सिस्टम ऑफ पॉलिटिक्स और प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल rather than moral or ideological considerations। तो उन्होंने कहा ये हमारे
सियासत है, ठीक है, जो प्रैक्टिकलिटी पे बेस है, तो रियल पॉलिटिक्स जो है ना वो इसको टेक केयर कर लेगा। पहली चीज़ को ये, किस चीज़ को, ये जो हमारे वो ताल्लुकात थे ग्लोबल पावर के साथ स्ट्रेन जो थे, ठीक है, उसको तो उन्होंने कहा ये चीज़ केटर कर लेगा। लेकिन जो सेकंड ये है ना, द सेकंड में विल हैव अ चिलिंग इफेक्ट फॉर सम टाइम ऑन द वाइडर इंटरनेशनल कम्युनिटीज विलिंगनेस। अब ये सेकंड वन जो क्या है वो ये है कि जो हमारे जो कंटेंट्स हैं क्लासिफाइड डिप्लोमेटिक कम्युनिके के, वो जो डिस्क्लोज किया गया है ना, उसके जो है उन्होंने कहा कि जी उसका चिलिंग इफेक्ट रहेगा। जो हमारी इंटरनेशनल कम्युनिटी की विलिंगनेस है कि हमारे साथ कम्युनिकेट करे कैंडिडली, कैंडिडली होता है फ्रैंकली, विदाउट डिप्लोमेटिक मिशन अब्रॉड के, वहाँ पे वो बात करने का जो है ना, आप कह लें कि जी उसके असरात रहेंगे, ठीक है। तो उन्होंने कहा पहला जो मसला आया है कि हमारे जो ताल्लुकात ख़राब हुए, वो तो रियल पॉलिटिक है, वो उसको को कर लेगा। लेकिन ये जिस तरह ये बात करना हमारे जो डिप्लोमेटिक मिशन अब्रॉड है, क्योंकि ज़ाहिर है जब एक तरह इसका वाक़या हो गया, आपने उसको कह दिया है कि जी इसने जो है ना वो जो लैंग्वेज थी वो डिप्लोमेटिक नहीं थी, एक तरीके से जो है ना वो धमकाया गया था, धमकी दी गई थी। तो उसके बाद उन्होंने कहा ये चीज़ जो है ना मुश्किल होगी कि जो हमारे होंगे ना कम्युनिकेट करना जो डिप्लोमेटिक मिशंस हैं बाहर उनसे, ठीक है। दी फॉरेन कॉन्स्पिरेसी कार्ड शुड नो लॉन्गर बी इन प्ले। उन्होंने कहा ये फॉरेन कॉन्स्पिरेसी कार्ड है वो क्या है, वो इन प्ले नहीं होना चाहिए, यानी इसको ज़्यादा आप कह लें कि जी उजागर नहीं करना चाहिए, इसको क्या है प्ले नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली बात यहाँ पे यही कर रहे हैं कि जिस तरह ये आरिफ अलवी ने भी कहा, उन्होंने कहा अगर कोई ऐसी कमेटी बन जाती है इसको वंस फॉर ऑल इसको क्या है हम डिसाइड कर लें, क्योंकि ये चीज़ है कि जी इस तरीके से एक साइफर आया और जो है वो मतलब उसमें कहा गया था कि जी अगर आप इसी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं कामयाब कराते तो क्या है आपको कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ये चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा मतलब इस पे प्ले करेगी कि हमारे किस तरह के ताल्लुकात होंगे जो डिप्लोमेटिक मिशंस हैं अब्रॉड। तो उन्होंने कहा जिस तरह आरिफ अलवी ने भी कहा है कि इसको वंस फॉर ऑल आप क्या है उसको डिसाइड कर लो, लेकिन जाहिर है उसके लिए फिर ये है कि आप एक ऐसी कमेटी से इस चीज़ का फैसला करवाओ जो सबको काबिल कबूल हो। और उन्होंने कहा ये सारा ये फॉरेन कॉन्स्पिरेसी वाला सिलसिला है, इसको क्या है ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं दूसरे ममालिक के साथ, ठीक है। तो ये आज का हमारा एडिटोरियल था, काफ़ी ज़्यादा अहम एडिटोरियल था, ठीक है, क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि जी जो पार्टीज़ के से हट के आपको वो सोचना चाहिए कि अगर बेशक आप फाउंडिंग मेंबर भी थे यहाँ पे पीटीआई के, लेकिन जो और मतलब ज़ाहिर है परसीव हमेशा यही किया जाएगा कि जी आरिफ अलवी है ना वो हमेशा पीटीआई को सपोर्ट करेगा। तो उस हवाले से यहाँ पे था कि जो इंटरव्यू इसने दिया और फिर जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई और फिर उसने उसको क्लियर करने की कोशिश की कि जी मेरा स्टांस पहले भी वही है, अभी भी वही है, यो कि क्या है पहले था, ठीक है। तो डीएमएच व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो तो आप यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 0312 419 1070। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।